जस्टिस फॉर जसलान के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उनको हकीकी सजा दी जाए, तब जाकर हमें मुतमईन होगा। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लें। आज नाज़िम जोखियों के कातिलों को सजा मिल जाती तो मैं समझता हूँ आज ये वाक़या ना होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमीर और बासर लोगों ने ही इस तरीके से हुक्मरानी करनी है तो पाकिस्तान का नाम अमीरिस्तान बना दे, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब के बगैर बच्चे ने हरकत की होती तो आज उसकी पूरी फैमिली को पुलिस पकड़ के गिरफ्तार कर लेती, लेकिन पुलिस है उन मुजरिमों के गिरफ्तार करने के बजाय ना तो अभी तक उनके वारसों को पकड़ा है ना उन बंदों तक पहुंची है। तो हम मुतालबा करते हैं, मैं एज ए चीफ नेशनल क्रिश्चियन पार्टी, हम पूरी मसीह कौम इस जुल्म के ऊपर जो है अफसरदा है, उस गमज़दा खानदान के साथ है और मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस जुल्म को रोके। कब तक गरीब के बच्चे इस तरह जालिमों के हाथों मरते रहेंगे? ये नौदौलती बच्चे जो हैं गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये गरीबों को जीने नहीं दे रहे। तो क्या गरीब बच्चे कहाँ चले जाएं? कानून भी उनके आगे बेबस है, अदलिया भी उनके आगे बेबस है और हर अदारा उनके आगे बेबस है, क्योंकि दौलत और ताकत के नशे में ये जरूर गरीबों को ये रोनते जा रहे हैं। तो खुदारा सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ये मजलूम और जालिम की जंग है, ये किसी मजहब या जुबान की जंग नहीं है। जितने मजलूम हैं सब इकट्ठे हो जाएं और इन जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि ये जालिम अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे और गरीब का बच्चा भी आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। मेरा एक सवाल है भाई, दिमाग में एक बवाल है भाई। मकतूल तो गया, कातिल कैसे फरार है भाई? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमें सुनने में आया कि एएनपी का कोई सदर भी इसमें मुलव्विस है, उसके बड़ों में शामिल है। भाई एएनपी वालों, इख्तियार वली साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप क्लियर करो इस वाक़े को, वरना आप लोग इसे असलियत का रंग देने लगोगे। हम बगैर किसी असलियत के, बगैर किसी सियासी एजेंडे के आज यहाँ पे खड़े हुए जसलान के इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों के इंसाफ के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए। आप जल्द अज जल्द उसे अपनी सफाई पेश करें उसके आगे। बाकी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, आपने रैली निकाली, बहुत बड़ी रैली निकाली, लेकिन क्या आपको इस मज़लूम जसलान की आवाज़ नहीं पहुंची थी? हक तो कराची को, तो आप लोग कराची के नाम पर, लेकिन आपको कराची के बच्चे नज़र नहीं आ रहे जो कत्ल हो रहे हैं, बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं। ये कहाँ गए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? भाई कहाँ हो आप लोग? कुछ तो आवाज़ उठाओ। कराची का मैंडेट लेते हो आप लोग, कराची के लिए वोट मांगते हो कराची वालों से। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। नौजवानों की बात सब कर रहे, जो जिंदा है उन नौजवानों की बात कर रहे। आज नौजवान देख ले, ये नौजवान आज दुनिया में नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। चाहे वो जो 12-12 रोडें ब्लॉक करके एहतजाज करते, अपनी सियासत चमकाते, आज जसलान के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? चीफ जस्टिस साहब, आपसे ये गुजारिश है, उसके घर वाले आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि रात को 12 बजे अदालत जब उन इस्लामाबाद के लिए खोली जा सकती है तो जसलान के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? जितने कातिल हैं उनको फांसी देकर एक हफ्ते के लिए लटकाया जाए कि मजीद किसी के मासूम बच्चे कत्ल ना हो, मजीद किसी के माँ बाप जिनकी लाठियाँ हैं ये टूटे नहीं। लोग अपने घरों में मस्त होके सो रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, दुनिया भर से पैसा समेट रहे हैं, चोर आके बैठ गए, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को बात नहीं कर सकता कि नहीं जी 144 लगी हुई है, आप नहीं जाएं प्रेस क्लब, ये मामलात होंगे। भाई जुल्म हो रहा है, किसके पास जाएं? चीफ जस्टिस अपने मामलात में दुनिया भर के सोमोटो एक्शन लेते हैं, क्या उनको ये मासूम बच्चा नजर नहीं आता? क्या आईजी साहब, क्या लोगों को ये खुलेआम कातिल घूम रहे हैं, इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? रेंजर्स और तमाम जितनी एजेंसीज हैं उनसे मुतालबा करते हैं एक्सपो सेंटर पे अदालत लगाई जाए और वहाँ पर इनको फांसी दी जाए। नाज़िम जोखियों के साथ जो कुछ हुआ वैसे ही इस बच्चे के साथ होने जा रहा है। पुलिस बिक जाती है, फरोख्त हो जाती है, उसके खरीदार मौजूद हैं, लेकिन जुल्म का ये निज़ाम है। वो यतीम बच्चा जिसको मार दिया गया बहरिया टाउन के अंदर, आज ना मीडिया चैनल उस पर बात करने के लिए तैयार है बहरिया टाउन के हवाले से, जहाँ पर वो करोड़ों रुपए लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर लेते हैं। लेकिन जुल्म का ये निज़ाम है कि उस बहरिया टाउन के अंदर उस नौजवान को गोली लगी और वो
वो भागते रहे अस्पतालों के लिए कि बहरिया टाउन के अंदर कोई अस्पताल मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा जाकर इसको आप जिना अस्पताल ले जाएं। जिना अस्पताल ले गए, उन्होंने कहा आगा खान अस्पताल ले जाएं, उन्होंने कहा वहां ले जाएं। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर सेहत का निज़ाम कहां पर मौजूद है? अगर किसी बच्चे को गोली लगे तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। 18 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। हम चाहे जितने भी लोग हों, हम सीएम हाउस के सामने खड़े होंगे, हम चीफ जस्टिस के सामने खड़े होंगे, आओ बका करेंगे उसके सामने कि मजलूम को इंसाफ दिया जाए। अगर मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद नहीं होगा। हम पाकिस्तान फौज से कहते हैं, खुदा के वास्ते हम रेंजर्स से कहते हैं, आप जगह जगह पर खड़े होते हैं, उनके कातिल जगह जगह पर खड़े हुए हैं। सियासी पार्टियां उन कातिलों को शेल्टर देती हैं, उनका शेल्टर देना बंद करें। हमें मालूम हुआ है कि एएनपी के लोग उनको शेल्टर दे रहे हैं। हमें मालूम हुआ है कि कातिल मलिर कैंट के अंदर रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और फौरन उस पर नोटिस लिया जाए। मैं एक बार फिर मीडिया से गुजारिश करता हूं कि इसके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए आप लोग अपने घरों से निकलें, बात करें। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई 17 साल का बच्चा आपके घर में भी मर सकता है, कोई आपकी माँ का बेटा भी हो सकता है। वो बच्चा यतीम था, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज उसकी फैमिली खड़ी हुई है, उसकी दादी बीमार है, उसका दादा बीमार है, उसके चचा और मामू आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमें 144 के नाम पर रोका जा रहा है कि आप यहाँ पर कोई मुजाहरा न करें। 144 है, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा। हम कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लें, हमें मार लें, लेकिन इंसाफ दें शहरियों को। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये जुल्म का निज़ाम कभी नहीं रुकेगा और पाकिस्तान पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। कोई मुसीबत आती है, जब कश्मीर का कोई जवान मरता है, उस पर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। फ़लस्तीन के अंदर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये पाकिस्तान का बेटा था, ये हमारा बच्चा था, इस कौम का बच्चा था। किस तरह भूल जाएंगे, किस तरह छोड़ देंगे, किस तरह इंसाफ नहीं लेंगे? हम इंसाफ लेंगे इस बच्चे के लिए। ये ना बोलें कि वो यतीम था, वो सब हम उसके माँ है, सब बाप है उसके। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान उसका मुल्क था, इस पाकिस्तान का बेटा था। कैसे मार दिया उसको? दिन दहाड़े कातिलों को सजा मिलेगी, भरपूर तरीके से मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। हर दूसरे दिन हम यहाँ मिलेंगे, एहतजाज भरपूर तरीके से। जजलान को इंसाफ दो, जजलान को इंसाफ दो, जजलान को इंसाफ दो, जजलान को इंसाफ दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिफ़ है और मैं जजलान का सबसे छोटा चाचा हूँ। आपने सवाल ये किया है कि पेशरफ्त क्या हुई है इस हवाले से। कानूनी तौर पे जो है वो अभी जो पहले आपको जो न्यूज़ मिली होंगी, सही है, तो उसके मुताबिक तो ये है कि उसके वालिद को लड़का जो पकड़ा, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसकी कॉल पे जो है उसके दीगर भाई आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी, तो उस लड़के को जो है वो पकड़ा जा चुका है और उनके वालिद को सहूलतकारी के जो है वो एक्ट के तौर पे जो है उनको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ठीक है, और मज़ीद जो है वो छापे मारे जा रहे हैं ताकि उन लोगों को, उन कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। जितने भी आला हमारे इदारे हैं, रियासती इदारे, क्योंकि देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमें सबसे पहले जो है अभी तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा रियासती इदारों से कि उनको जियो फेंसिंग से ट्रेस करके गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस और तमाम वकला से कि इस केस को जो है वो वॉलंटियरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जो है वो डील किया जाए और इन मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी इस वजह से, क्योंकि इस कार्रवाई से पहले भी उस लड़के की मुतअद्दिद वीडियोस वायरल हुई थी जिसके अंदर वो खुलेआम असला लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, माजी में भी पहुंचाया होगा और हमारे फूल जैसे होनहार तालिब इल्म भतीजे को जो इस तरह से उन्होंने उसकी जान ली है। अच्छा, मुल्ज़िमान का ताल्लुक कौन से? मुल्ज़िमान का ताल्लुक अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये कि रहते वहीं थे वो जहाँ पर जजलान पढ़ने के लिए गया था। तो अभी मज़ीद पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। अच्छा, हमारे दोस्तों को बताइएगा कि वाक़या हुआ क्या था, कुछ दोस्तों को मालूम नहीं है किस तरह ये इंसिडेंट हुआ। खैर, अब तो हर तरह से ये जो है वो हर चीज़ वायरल हो चुकी है। ये महज ज़बानी कलामी जिसे आप कहते हैं कि वर्बल स्कफल या रोड रेज का मामला था। बिल्कुल ऐसा जैसे आप रोड पे जा रहे हो और आप या कोई और गलत मोटरसाइकिल चलाए और आपको कोई उसका तनकीद का निशाना बनाए कि भाई आप अपनी जान भी ले सकते हो और हमारी भी, उस पर तल्ख कलामी हो और वो थोड़ी देर बाद अपने ताकत के बलबूते पे अपने भाइयों को और दीगर साथियों को बुलाए जो डंडे और असला लेकर आए
और आप पर जो है वो फायर खोल दें। ये हुआ मामला। नाज़िम जोखियों के मर्डर के बाद ये इस बात का यकीन हो गया है कि पुलिस ताकतवर के साथ है, मजलूम के साथ पुलिस नहीं है। पली पलाई औलाद थी, बाप उसका नहीं था, माँ की सारी उम्मीदें उसके साथ थी, वो एक बच्चा नहीं गया, पूरी कौम मर गई है। हमारी कंट्री जो तो खुदा के नाम पे बनी है ना, खुदा के नाम से बनी, लेकिन खुदा को यहाँ कोई मान रहा है? 3 जो मजीद नॉमिनेट हमने किए हुए वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, वो कहाँ गायब हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है जजलान के लिए। जजलान वो बच्चा जिसका बहरिया टाउन में बड़ी बेदर्दी से कत्ल हो गया था और उसके जो मुजरिम हैं वो फ़रार घूम रहे हैं। प्रोटेस्ट में उनकी फैमिली भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, तो आए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जजलान के चाचा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जजलान के जो केस में क्या पेशरफ देखने को मिली है पुलिस की जानिब से? जजलान के केस में ये पेशरफ्त है कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा न्यूज़ में कि उसके जो लड़का है, जो किलर का वालिद है, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया अलॉन्ग विद द पर्सन हु वाज द इनिशिएटर, जिसने कॉल करके अपने भाइयों और दीगर लोगों को बुलाया था जिन्होंने गोलियां चलाई थी, उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया। बोथ आर बिहाइंड द बार्स। बाकी लोगों के लिए जो उसके बाकी मुजरिम हैं उनको भी जो है वो पकड़ने के लिए पुलिस छापे मार रही है। तो जो ही कोई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को सबसे पहले खबर आएगी। ठीक है सर, ये वाक़या बहरिया टाउन में हुआ है, तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा? देखें, इंस्टेंटली अगर यहाँ पर भी कुछ, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ये तो एक ग्लोबल इशू है कि अचानक से अगर कोई इस तरह से बाहर निकल के आ जाए और कोई गोलियाँ चला दे तो इंस्टेंटली आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने उस लड़के को जो बहरिया की सिक्योरिटी थी, उन्होंने ही उसको अरेस्ट करके, जो बाइकर था जिसने बुलाया था, तो उसको हैंड ओवर किया था गड़ा पुलिस स्टेशन। बाकी जो है वो अभी और मुल्जिमान की तलाश है। तो कोई कत्ल करके अपनी जगह तो नहीं खड़ा रहता, तो वो भी वहाँ से भाग गए थे, लेकिन तलाश जारी है। होपफुली हम उम्मीद करते हैं अपने सारे आला इदारों से कि वो अपना किरदार अदा करेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इश्यूज़ हैं। एक तो पहले अरेस्ट करना है, जो कि वो नहीं हुए, वो 2 लोग हैं, उन्हीं के बेस पर उनको भी अरेस्ट करना है, फिर उनके ऊपर जो है वो केस चलाना है। तो केस जब चलेगा तो इंशाल्लाह हम होपफुल है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जितने भी बार एसोसिएशन वाले हैं वो सारे यकजहती का मुजाहरा करके इस चीज़ को जो है वो कराएंगे, इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाने में मदद करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पुलिस पे, सिंध पुलिस पे तो हमें कोई एतबार नहीं है। नाज़िम जोखियों के मर्डर के बाद ये इस बात का यकीन हो गया है कि पुलिस ताकतवर के साथ है, मजलूम के साथ पुलिस नहीं है। आज भी उसके कातिल शहर कराची के अंदर दनादे फिर रहे हैं। देखें, डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस है। अगर उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, हम ये समझते हैं कि वो अगर मलीर कैंट के अंदर भी हैं, उसके पीछे कोई सियासी पार्टी भी मौजूद है, उसकी बैक पर उन कातिलों को गिरफ्तार करना चाहिए। वो कातिल जो ना दनादे फिर रहे हैं, और ये कातिल ऐसे कातिल नहीं है, ये कातिल बहरिया टाउन के अंदर असला लेकर अंदर गए हैं। ये कातिल ऐसे कातिल हैं जिनके पास गाड़ियों में असला था और वो बहरिया टाउन के अंदर उसकी सिक्योरिटी के अंदर जाकर उसने बच्चे को मर्डर किया। किस तरह वो कातिल भाग गए इस बहरिया टाउन की सिक्योरिटी से? कहाँ है उनके CCTV फुटेजेस? मेरा ये ख्याल है कि हम सिंध पुलिस पर एतबार नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका एक्शन लें सो मोटो। अगर चीफ जस्टिस एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि कातिलों के पीछे पूरी की पूरी सरकार मुलविस है। सब मौजूद थे, भरपूर तरीके से मौजूद थे, और उसको बच्चा तो हम बोले ना, वो हमारे मुल्क अर्ज़े पाकिस्तान का बेटा था, वो पाकिस्तान का बेटा था, हम सबका बच्चा था। वो पली पलाई औलाद थी, बाप उसका नहीं था, माँ की सारी उम्मीदें उसके साथ थी, वो एक बच्चा नहीं गया, पूरी कौम मर गई है। अगर उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, हम यहाँ हर दूसरे दिन नज़र आएंगे। कितनों को मारोगे तुम, कितनों को मारोगे? आखिर तुम्हारी बंदूकों के अंदर ये गोलियाँ ख़त्म होंगी, लेकिन लोग नहीं ख़त्म होंगे। हर बंदा खड़ा होगा, क्योंकि बात आ गई है पाकिस्तान पे, इस मुल्क पे। वो हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत इतना बच्चा कि आप उसको देखें तो मासूमियत तो उसकी साफ चेहरे से जाहिर है। अरे जालिमो, देखो तो सही, किस माँ का पली पलाई औलाद को छीन रहे हो? कितने सालों की ख्वारी थी। वो बच्चा उसी दिन दुनिया में नहीं आया था, एक एक दिन माँ ने उसके साथ सख्तियों में झेला था, बाप के ना होते हुए उसको पाला था, उस पर खिदमत की थी, रोज़ उसको स्कूल भेजना, तैयार करना, और इतनी पली पलाई औलाद को यूँ सेकंडों में, मिनटों में छीन लेना। हॉस्पिटलों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मारा घूमता रहा, शायद बच जाए, कोई उम्मीद की किरण हो, कोई हॉस्पिटल एक्सेप्ट कर ले। किसी हॉस्पिटल ने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया और वो जान की बाजी हार गया। ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे
का खून नहीं है, पूरे पाकिस्तान कौम का खून है। जब तक आपके अपने बच्चों पे बात नहीं आएगी कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, अभी निकलें, ये वक्त है इस बच्चे के लिए बोले। ऐसा ना हो कि कल को हमारे बच्चों की भी लाशें हमारे आगे पड़ी हो और कोई उनके हक में बोलने वाला ना हो। लिहाजा काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो आई हूँ, जितने लोग आए इन सबको सलाम, आपको भी बढ़ना चाहिए और उसका हक को छीनना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो उसको छीनो। यही तो हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करें। एज अ कॉम हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे और मतलब बिल्कुल भी हम लोग किसी भी बात में आने नहीं चाहते। आप देख लें मतलब पब्लिक कहाँ जमा होती है, लाइक हम मजलूम ज़्यादा है, जुल्म करने वाले कम है, तो हम क्यों इनके खिलाफ नहीं खड़े होते। और कोई सिस्टम नहीं है, मतलब ऊपर लेवल पे भी देखा जाए तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बाकी कंट्रीज़ की हम लोग बात करते हैं कि गोरे हमसे आगे, गोरे यूँ और वो। आप तो यहाँ हमारी कंट्री जो तो खुदा के नाम पे बनी है ना, खुदा के नाम से बनी, लेकिन खुदा को यहाँ कोई मान रहा है, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ तो चिड़िया भी नहीं पर मार सकती। और गवर्नमेंट वाकई ऐसी होती है कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जसलान के चाचू मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ देखने को मिली है कि जो मेन सस्पेक्ट था वो तो गिरफ्तार हो गया, हसनैन, उसके वालिद भी हो गए, लेकिन जो फ़रार हो गए उनको पुलिस ढूंढ रही है? जी, हमारा यही कहना है कि अभी तक वो 3 जो मज़ीद नॉमिनेट हमने किए हुए हैं वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे, वो कहाँ गायब हो सकते हैं। तो पुलिस का काम है कि जल्द अज जल्द उन्हें गिरफ़्तार करे। हमें पता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और फिर पुलिस पे दबाव आने लगते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उसे गिरफ़्तार किया जाए और इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सही, ये वाक़या बहरिया टाउन में पेश आया है, तो बहरिया टाउन जिसका है उसकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं की गई, इसके अलावा वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ये आप बहरिया टाउन वालों से सवाल करेंगे जी, एक वाक़या आपके यहाँ हुआ है तो इसकी या ना ही आपकी तरफ से कोई मजम्मत आई है और असला आया तो कैसे आया अंदर, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जी वो बहरिया टाउन कराची का बिल्कुल सेफेस्ट एरिया है, वहाँ पे किसी को कोई ख़तरा नहीं है, तो आपके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो आप ये सवाल करें बहरिया टाउन वालों से, उनसे पूछें कि कौन, क्या, कैसे, क्यों हुआ, और हो सकता है कि CCTV फुटेज भी मिल जाए आपको वहाँ से। देखें, इंशाल्लाह इंसाफ होके रहेगा, अगर यहाँ नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन ज़रूर इंसाफ होगा। जसलान मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, वो किसी का बेटा था, वो अब मैं क्या बोलूँ, ये बड़ी दर्दनाक ये हुआ है। लेकिन अगर मेरा दोस्त भी नहीं होता वो, तो ये सही था क्या? ये कहीं लॉ में कहीं माना जाता है कि ऐसे ही चलते फिरते किसी का भी कत्ल कर दो? ये तो गलत है, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, आप क्या समझते हैं हमारी अदालतें जो हैं आपको इंसाफ दिला पाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, शाहज़ेब कत्ल केस था, शाहरुख जुतोई साहब जो हैं वो तो फ़रार घूम रहे थे। देखें, शाहरुख जुतोई का केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो एक जिसको मारा है उसने, वो थोड़ा एक नॉर्मल आदमी था जो कि जिसके पास कोई सोर्सेज वो नहीं थी। इंशाल्लाह हमारा बहुत साथ दे रही है पुलिस, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह सारे वो फैसले अच्छे करे, बस मैं ये कहना चाहूँगा। नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोटेस्ट में जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे फिर वो जसलान की फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों या बाकी लोग हों, वो जसलान को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर निकले हैं और वो कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इसी तरह सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।